नमस्कार। आज टीजीटी का पेपर संपन्न हुआ है ईएमआरएस का। तो थोड़ा-सा कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। रीज़न हम क्यों चर्चा इसी पे करते हैं, आंसर की पे मैं नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ आपको उसमें क्या करना चाहिए कि जो भी पेपर आपका हुआ है, तो आप सबसे पहले उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। रीज़न बीइंग अपकमिंग जो एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके लिए भी आपको बेनिफिट रहता है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। तो इस वजह से मैं नहीं मतलब उस पर चर्चा करता हूँ और पेपर का पैटर्न पे थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बताया था, अगर आप देखेंगे तो ईएमआरएस का जब टीजीटी का पेपर था, तो 1 हफ्ता पहले भी मैंने बताया था कि जो पीजीटी का पेपर है, वो आप देख सकते हैं, उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में, तो काफ़ी हद तक हेल्पफुल हुआ है। जैसा कि मैं पेपर देख रहा हूँ, तो एक-एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ तो आपको। जैसे मैं पहले अगर जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूँ, जीए की बात करूँ, क्वेश्चन अगर आप पीजीटी का देखे होंगे, इसका देखे होंगे, तो लगभग उसी के क्षेत्र के आसपास इर्द-गिर्द घूमा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं कहेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा-सा मुश्किल था, बाकी कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं, जो कि आपको आना चाहिए था। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। अगर आप देखेंगे तो पीजीटी का सेम लगभग जो पैटर्न है, डिजिट डिफरेंस है, लेकिन पैटर्न पीजीटी के पैरेलल ही रहा है। अगर आप देखें तो कुछ क्वेश्चन चेंजेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, टीजीटी और पीजीटी का कुछ फ़र्क होता है। ये बताने के बाद मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। 2 सब्जेक्ट का अभी तक हमारे पास एनालिसिस आया। तो ये तो जनरल एबिलिटी का मैंने बता दिया, अगर देखेंगे तो, क्योंकि सेम पैरेलल अगर आपने ये किया होगा उस क्षेत्र के इर्द गिर्द क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इसका ईजिली होकर हो गया होगा। अब बात करते हैं आईटीसी का, जनरल नॉलेज का तीसरा पार्ट देखेंगे, आईसीटी का। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपके पास फंडामेंटल बुक्स अगर होंगे कंप्यूटर्स का आज के डेट में मार्केट में उपलब्ध है, तो आप बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो मुश्किल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपको सिलेक्शन होना था तो ये चीज़ें ज़रूर आप करते, क्योंकि जो ईएमआरएस है ऑल ओवर इंडिया के पैटर्न पे पेपर है, तो आप जानते हैं कट ऑफ भी उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें मेरे हिसाब से अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई भी इशू इसमें नहीं था। अब टीचिंग मेथड पे अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की भी बात करें, तो अगर आप सीटेट उटेट दिए क्वालिफाई होंगे तभी भरे होंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आता। ओवरऑल ये पेपर आपका बेस्ट रहा। पेपर का पैटर्न जो इन्होंने सिलेबस दिया था उसी के अनुसार है, उससे कोई भी इर्द गिर्द नहीं है। जैसा कि रीजनल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज उसमें क्वालिफाई था, तो मेन हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले मैं जो जिक्र करना चाह रहा था, चूँकि मैथ्स का सबसे पहले मैं करता हूँ, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से ही रहा हूँ मैं। और एक पीजीटी इंग्लिश जो लेक्चरर है उनसे भी मेरी बात हुई है, लेकिन पहले मैथ्स की हम बात करते हैं। मैथ्स का जैसा कि मैंने बताया था कि जो टीजीटी मैथ्स का जो पेपर है, मैं देख रहा हूँ जो सिलेबस दिया गया। अगर आपने एनबीएस का किए होंगे पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न, केवीएस का किए होंगे, चाहे किसी स्टेट का अगर आपने किया होगा सेम पैटर्न पे, तो मुझे लग रहा है कि कई क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आप देखते ही उसका आंसर कर सकते हैं। बहुत ईजी था, कई क्वेश्चन तो देखते ही आंसर पता चल गया होगा। हाँ, कई क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई के लिए आया है। जैसे मैं ये इसमें देख रहा था कि सीक्वेंस एंड सीरीज का अगर आप देखेंगे, चाहे इंटीग्रेशन का देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, चाहे होमोजीनियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो आपने अगर ये किया होगा, जैसा कि मैं बार बार प्रीवियस जिक्र भी करता था कि आप ये सब सेट कर लीजिए, तो ये सब क्वेश्चन, चाहे यूपी का अगर आप कर किए होंगे बहुत अच्छे से, टीजीटी पीजीटी आपने एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है उसके पेपर आपको मार्केट में भी उपलब्ध है। आपने अभी जीआईसी का किया था, उसका भी पैटर्न है। तो अगर आपने किया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत हुआ होगा, बहुत आसानी से आ रहा होगा। एक चीज़ ये समझिएगा, और ये पैटर्न काफ़ी आसान था। बायनोमियल थ्योरम का अगर देखेंगे तो भी क्वेश्चन फिक्स रहता है,
n=2 तक सॉल्व करिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ सिंप्लीफाई, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप में रियल में ज्वाइनिंग करना चाहते थे, रियल में अगर आपकी तैयारी होगी, तो मेरे हिसाब से दिक्कत जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि सर आप सबको ऐसे कह रहे हैं, तो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिस पे ही होता है। मैथ्स के जितने क्वेश्चन थे आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो ये आपको आसानी। ओवरऑल पेपर, मेरा ओपिनियन पूछे, चाहे कई जो मेरे जानने वाले थे बच्चे जिन्होंने पेपर दिया, तो वो कह रहे थे सर पेपर का लेवल उतना है नहीं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। आप जानते हैं कि 120 क्वेश्चन है, बाकी जो 30 है उसमें क्वालिफाई है। 120 में आप जानते हैं कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है, और लगभग जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, अगर जो सेंट्रल लेवल पे पेपर होता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो इसका मेरा जो कट ऑफ मैं जो मार रहा हूँ जनरल कैटेगरी की अगर बात करूँ, तो कुछ मैथ्स के स्टूडेंट जो हैं जो सीएस में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जीएस का पोर्शन वीक होता है उनका, रीजनिंग का भी काफ़ी अच्छा होता है, प्रॉब्लम होता है। कई लोग क्वालिफाई में भी दिक्कत है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करना तो थोड़ा सा कई जगह टिपिकल टास्क भी आ जाता है। हिंदी भी मार खाते हैं, इंग्लिश भी खाते हैं, खासतौर हिंदी बेल्ट में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर 120 क्वेश्चन में 75 के आसपास अगर आप रह रहे हैं, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे ले सकते हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। मैं 75 जाऊंगा, 75 to 77 के आसपास अगर आप रहते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप इस सेफ जोन में रहेंगे। टीजीटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर मैं बात करूं, तो लगभग दोनों का सेम रहता है, जैसा कि प्रीवियस रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा 74-75 ज़्यादा फासला नहीं देखूंगा। ओबीसी का भी लगभग इसी के आसपास देखेंगे। एससी की अगर बात करूं तो मैं 70 के आसपास जाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपने ज़्यादा किया होगा। 72 के आसपास जाएंगे। और एसटी की अगर बात करूं तो लगभग 68 क्वेश्चन पे इनका सिलेक्शन हो सकता है। ये मैथ्स का मेरा ये ओपिनियन है, बाकी सबका अपना अपना डिफरेंट होता है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन ये मैथ्स का रहा, आप देख सकते हैं। कुछ इंग्लिश का और हिंदी के लेक्चरर से भी बात हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जर्नल पेपर का जो एनालिसिस है वो सबका सेम ही है। कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। कई सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश का काफ़ी बात हुआ है कि ग्रामेटिकल बहुत अच्छा था, तो मैथ्स में मेरे हिसाब से यही रहेगा। आई होप अगर किसी का नहीं बन पा रहा है, चाहे आंसर की आप खुद करिए, वाई किसी से आंसर लेने के बाद, क्योंकि अपकमिंग जो LT ग्रेड भी आने वाला है, आप समझ रहे हैं, LT ग्रेड DSSP की, तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। ओके, जय हिंद, जय माता दी।